हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ #AskModX। आप सबके सवाल हमारे जवाब। दिस इज एपिसोड नंबर 35। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहां पर वरुण बिस्वस ने पूछा है कि ब्रो बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूं, मेरे कमेंट प्लीज पिक करो। आई एम करंटली यूजिंग i5 10400F विद GTX 1650 सुपर, which should I upgrade first my CPU with motherboard or GPU? Also, if I upgrade my GPU first paired with 4060 or 4060 Ti, is it going to bottleneck with 10400F? तो अभी भाई जो है हमारे यहाँ पर यूज कर रहे हैं 10400F 1650 सुपर के साथ में। कंसर्न इनका ये है कि अगर ये 4060 Ti लगाते हैं तो क्या इनको बॉटलनेक वहां पर उस केस में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखो ऐसे तो दिमाग में ऐसे सोच के तो एकदम से ऐसे नहीं बता सकते, बट हाँ हार्डवेयर के बारे में तभी भाई पता चलेगा कि जब तक हम उसको टेस्ट नहीं कर लेंगे कि 10400F लगा के 4060 Ti की अगर हम जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुछ क्लियर कट शॉट हम यहाँ पर नहीं कह सकते। बट हाँ एज फार एज आई नो, मैंने जितना भी हार्डवेयर यहाँ पर टेस्ट करा है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि 4060 Ti आपके 10400F के साथ में चल जाएगा। ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब अगर बॉटलनेक होगा भी तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होगा, ऐसा होगा नहीं। और जब आप गेमिंग करेंगे, इफ इन केस आप अगर 2K रेजोल्यूशन पर करते हो तो वहां पर आपके सीपीयू की यूटिलाइजेशन उल्टा और कम हो जाएगी। तो अगर 2K पर गेमिंग करोगे फिर तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 1080p पर भी करते हो तो भी आनी होगी तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल हल्का फुल्का बॉटलनेक होगा, वरना वैसे तो मेरे हिसाब से तो 4060 Ti के साथ में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है जॉन टी गुहाने ने पूछा है कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ PSU, नॉर्मल 80+ गोल्ड एंड ATX 3.0 PCI 5.0 support 80+ gold, which is future proof, which should I go with, value for money, and which brand except Corsair should I prefer for reliability, servicing, etc. Also I have currently Gen 3 motherboard, so is there gonna be any issue? My budget is around 10 to 12,000, मतलब 10 से 12,000 रुपए के भाई के पास। और ये जो है पावर सप्लाई यहाँ पर देख रहे हैं 1000 वॉट की, 1000 वॉट ही लिखा है या फिर शायद, अच्छा इन्होंने वॉटेज नहीं बताई है कि इनको कितने वॉटेज की, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इनको पावर सप्लाई अपग्रेड करनी है तो ATX 3.0 ले या फिर ना ले। देखो मेरा मानो तो अगर 10 से 12,000 रुपए अगर बजट लेके चल रहे हो भाई पावर सप्लाई का, तो डेफिनेटली फॉर श्योर आपको ATX 3.0 पावर सप्लाई ही लो। बाद में PC वगैरह अपग्रेड करोगे तो एटलीस्ट ये है कि पावर सप्लाई आपकी फ्यूचर प्रूफ हो गई, क्योंकि आने वाले धीरे धीरे करके भाई जितने भी कार्ड्स हैं एनवीडिया के वो सब आपके वो जो 12 पिन ATX जो आपका ये Gen 5 कनेक्टर है उसके साथ में आते जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग होती है 4070 Ti कार्ड से हो रही है, 4070 Ti, 4080, 4090 इन कार्ड्स के अंदर आपको 12 पिन पावर कनेक्टर वहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कार्ड्स जो है वो स्टैंडर्ड हो जाए, सभी कार्ड्स के अंदर आपको देखने को मिले, और धीरे धीरे करके पावर सप्लाईज की जो रेंजेस है वो भी ब्रांड्स अपनी बढ़ाती जा रही हैं कि 750 वॉट के अंदर भी अब उन्होंने ATX 3.0 देना स्टार्ट करा। धीरे धीरे करके हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के सभी हो सकता है पावर सप्लाई आपको ATX 3.0 देखने को मिले। और जैसे कि आपने पूछा कि आपका Gen 3 मदरबोर्ड है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ ये है कि आप जैसे कि अभी फिलहाल अगर हो सकता है कोई ऐसा ग्राफिक्स कार्ड यूज नहीं कर रहे जिसमें कि 12 पिन पावर कनेक्टर मिले, तो मतलब आपको फिर भी 8 पिन ही उसमें लगाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आपको उस चीज का कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ फ्यूचर में आपको जो है उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा यहाँ पर युवराज ने पूछा है कि क्या आपकी वेबसाइट में डेबिट कार्ड EMI ऑप्शन है कस्टम PC बाय करने के लिए। देखो डेबिट कार्ड ऑप्शन जो है वो वैसे बहुत ज्यादा लोग तो नहीं मांगते, रेयर केस में कोई मांगता है। और वैसे भी मैं आपको डेबिट कार्ड अभी ना एक तो छोटा सा एक स्पॉइलर और दे देता हूं कि EMI को लेकर के एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हम अपने जो है प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लेके आएंगे कि मॉडेक्स कंप्यूटर्स EMI में कुछ आपकी ज्यादा हेल्प करने वाला है आगे चल के, ठीक है। कुछ एक अनाउंसमेंट मैं करूंगा। तो इस सिलसिले में मेरी काफी सारी बैंक्स के साथ में, पेमेंट गेटवेज के साथ में मेरी बातचीत वगैरह चल रही थी। सो एक चीज जो हमने यहाँ पर समझी वो ये समझी कि भाई जो डेबिट कार्ड की EMI होती है ना वो बहुत ही कम उसके अंदर जो है आपको लिमिट देखने को मिलती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 लाख रुपए का भी PC बाय करना है ना, या फिर कई लोगों के लिए तो जो अच्छे खासे भाई मतलब कमाने धमाने वाले, उनको भी डेबिट कार्ड के ऊपर EMI के उतने ज्यादा लिमिट नहीं मिलती, मतलब 30-40 हजार रुपए की लिमिट मिल जाती है, उससे ज्यादा की नहीं मिलती है। सो क्रेडिट कार्ड की जो EMI है ना वो मच बेटर रहती है एज कंपेयर टू डेबिट कार्ड EMI, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आजकल तो यार बड़ी यंगस्टर्स को भी जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं बैंक्स की तरफ से,
मेरे को भी मिल गया था, मेरे को मतलब काफ़ी कम एज के ऊपर मेरे को भी भाई बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे दिया था, वो ऑफर कर रहे थे तो मैंने भी ले लिया था, HDFC की तरफ से मिला था मुझे। तो ये रहता है कि जैसे मान लो 1 लाख रुपए की लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो उन्होंने आपको एक लिमिट दे दी कि हाँ भाई 1 लाख रुपए। अब उस 1 लाख रुपए के अंदर फॉर एग्जांपल आपने 80,000 रुपए का एक पीसी लिया, उसको नो कॉस्ट EMI या आपने EMI उसके ऊपर करवाई, तो वो 80,000 आपके उस 1 लाख में से आपके जो है वो होल्ड हो जाती है अमाउंट। फिर धीरे धीरे करके जैसे आपने फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का आपने जैसे भी किया है, उतनी उतनी आपको जो है एवरी मंथ पे करते जाना है, और आपकी जो वो लिमिट है ना 80,000 की, वो ओपन होती चली जाती है। सो वो बहुत ज्यादा ईजी रहता है, क्योंकि बैंक ने आपको 1 लाख रुपए की लिमिट दे दी भाई बना के, अब उसको आराम से यूज करते रहो। लेकिन डेबिट कार्ड में बैंक को ना थोड़ा सा रहता है कि भाई इसकी लिमिट तो कुछ है नहीं, कुछ पता ही नहीं भाई खाते में बंदा कितने पैसे रखेगा, तो डेबिट कार्ड पर बैंक भी उतनी जल्दी आपको EMI ऑफर नहीं करता है। क्रेडिट कार्ड पर बड़ी जल्दी EMI मिल जाती है। सो क्रेडिट कार्ड जिनके पास नहीं है बनवा लो भाई, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और खासकर भाई इन 2 बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड है ना, एक तो HDFC का और दूसरा SBI का। SBI का तो भाई सबसे ज्यादा। सो जो लोग भी क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो भाई अगर अप्लाई करो ना तो SBI या HDFC का करना। सबसे ज्यादा ऑफर्स, डिस्काउंट, सब चीजें, EMI एंड एवरीथिंग ज्यादातर इसी 2 बैंक के ऊपर आता है, HDFC या फिर SBI के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइटर ने पूछा है कि सार्थक सर, इज RTX 3060 स्टॉक रेडिली अवेलेबल इन प्रेजेंट और इज इट गोइंग टू बी डिप्लीटेड सून इन फ्यू मंथ्स सिंस RTX 3060 Ti इज नो मोर अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट। देखो 3060 Ti मेरी ही नहीं, हर जगह से भाई विलुप्त होता जा रहा है। कहीं मिल भी रहा होगा तो इक्का दुक्का किसी के पास कुछ स्टॉक पड़ा होगा तो वो मिल भी रहा होगा। हमारा तो भाई बड़ी जल्दी जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। 3060 अभी फिलहाल तो देखो शिपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। अभी इसी मंथ में, अभी शायद 2-4 दिन में भी मेरी शिपमेंट आ जाएगी 3060 की। तो अभी फिलहाल भाई आ रही है, ठीक है, शिपमेंट तो आ रही है। देखो भाई अभी तो फिलहाल एनवीडिया सप्लाई कर रहा है 3060 को। सो हो सकता है आने वाले टाइम में आगे चल के कि 4060 लॉन्च हो गया, अब जैसे 4050 हो सकता है थोड़े टाइम बाद जब कुछ लॉन्च हो जाए, तो उसकी जगह 3060 को वो रिप्लेस कर ले। बाकी देखते हैं भाई कैसा होता है, क्या होता है। अभी तो फिलहाल 3060 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अभी मिलेगा 2-3 महीने तो आराम से मिलेगा, ज्यादा दिक्कत मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा एडवांस्ड ने पूछा है कि आई हैव अ डील ऑफ न्यू कलरफुल बैटल AX GTX 1660 सुपर इन 18,000 रुपीज इन ऑफलाइन, शुड आई बाय इट और नॉट, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, बिग फैन ब्रो। किसी का स्टॉक अटक रहा होगा इसलिए बेचारा 18,000 रुपए में बेच रहा होगा, वरना वैसे तो नहीं बिकता ये कार्ड 18,000 रुपए में। दूसरी बात ये है कि मतलब एक तो देख भी लेना भाई, पता नहीं कहां से ले रहे हो, क्या कर रहे हो। एक तो 18,000 में सच में ही नहीं मिलता है, तो चेक करके लेना अगर इफ इन केस लेते हुए। तो बाकी इसकी जगह रेकमेंड तो मैं ये करता हूं कि आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर ASRock का RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा, वो भी मात्र 19,990 रुपए का। सिर्फ लिमिटेड स्टॉक, 4 यूनिट लास्ट के बचे हैं अभी फिलहाल। इस वीडियो के डलने के बाद मुझे नहीं पता कि कितने लोग जाके उसको बाय करेंगे। तो भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है वो कार्ड। 2K में गेमिंग कराने की जो है ताकत रखता है वो ग्राफिक्स कार्ड, तो आप जाके उसको बाय कर सकते हो। लास्ट बचे हैं, इसके बाद पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कब आएगा मुझे नहीं पता, तो आप जाके चेकआउट करें, ठीक है। वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बाकी हो सके तो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर देनी भूल गया नीचे डिस्क्रिप्शन में तो वेबसाइट में जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है MD रजाल ने, इन्होंने पूछा है कि प्लीज टेल मी हाईएस्ट GPU वी कैन गो विद Ryzen 5 5600G। 5600G के साथ में आप अगर विदाउट एनी बॉटलनेक कोई GPU पेयर करना चाहते हो, सो मेरे हिसाब से लास्ट 4060 Ti उसके ऊपर 4070 भी ले सकते हो, बट शायद उसके साथ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 1080p पर बॉटलनेक देखने को मिल सकता है। बाकी जब 4070 ले रहे हो तो फिर 2K पे गेमिंग करना ना, तो ठीक है, तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर के सेगमेंट का भी कार्ड लेते हो तो भाई गाइस 2K गेमिंग करा करो, 1080p जो है 4060 Ti तक ही लास्ट रखना। अगर इफ इन केस 4070 वगैरह आप ऐसे कार्ड्स बाय करते हैं तो 2K गेमिंग करा करें, ठीक है। बाकी 5600G के साथ में 4060 Ti इज लास्ट, इसके ऊपर मत लगाना। अगला और जो आखिरी क्वेश्चन है ये हमसे पूछा है अपर्णा ने पूछा है कि 70,000 में फुल गेमिंग पीसी बिल्ड इंक्लूडिंग मॉनिटर विद RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड। तो मैं आपको स्पेसिफिकेशंस जो है यहाँ पर बता देता हूँ। चल भाई खुल जा स्पेसिफिकेशंस। तो जी हाँ, स्पेसिफिकेशंस आपको साइड में देखने को मिल जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा इंटेल की तरफ से Core i5 12400F प्रोसेसर, MSI का B760ME DDR4 मदरबोर्ड हो गया, AG500 बहुत ही बढ़िया एयर कूलर, ये हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। साथ ही साथ में आपकी 16GB टोटल रैम हो गई, RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि आपने बताया कि वो है इसके अंदर, 512GB की Gen 4 SSD, 550 वाट पावर सप्लाई, और यहाँ पर आपका जो है जो मॉनिटर हम लोगों ने यहाँ पर यूज करे बहुत ही बढ़िया है भाई। प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप जाके वेबसाइट के ऊपर चेकआउट करना। अगर आप कोई पीसी बाय कर रहे हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो थोड़ा बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हैं। ये MSI का Pro MP243X
ये 24 इंच का 1080p 100 हर्ट्ज का मॉनिटर। अगर आपका 144 हर्ट्ज तक जाने का मतलब 13-14 हजार रुपए का बजट नहीं है तो आप 9,500 रुपए का है ये मॉनिटर, सिर्फ 9-9.5 हजार में आपको 100 हर्ट्ज का मॉनिटर मिल रहा है, विच इज क्रेजी गाइज। और आईपीएस और एमएसआई जैसे एक बढ़िया ब्रांड की तरफ से आता है। इसके अलावा यहां पर आपको टैग एवेंजर्स का गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो मिल जाएगा, तो ये पूरा आपका 69,500 में बन जाएगा पीसी। बस तो गाइज यही थे आप सबके सवाल और यही थे हमारे जवाब। वीडियो आपको कैसे लगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड गाइज बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो। पीसी वगैरह बाय करना हो तो आपको पता ही है, सारी डिटेल्स, हमारी वेबसाइट के लिंक, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड एवरीथिंग आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके चेकआउट करें, हमको रीच आउट करें, पीसी बिल्ड कराएं गाइस हमसे अपने, ठीक है। मिलेंगे ऐसे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।